जो प्रभु में आशा करते हैं उनकी शक्ति नई होती है। वे गरुड़ की भांति ऊपर उड़ेंगे, वे चलेंगे और थकेंगे नहीं, वे दौड़ेंगे और होशियार रहेंगे। भगवान हमें आशा और विश्वास की महत्वपूर्णता के बारे में सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वह बता रहे हैं कि जो लोग प्रभु में आशा रखते हैं उन्हें नई ऊर्जा और शक्ति प्राप्त होती है। जैसा कि गरुड़ उड़कर स्वतंत्रता और ऊंचाई को प्राप्त करता है, वैसे ही प्रभु में आशा रखने वाले भक्त भी अपने जीवन में ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं। प्रभु में आशा रखने वाले व्यक्ति सफलता की दिशा में अग्रसर होते हैं। जिसने एक बार अपने लक्ष्य को निश्चित कर लिया है, वह थकने का सामना करके भी अपनी मंजिल की दिशा में आगे बढ़ता है और हमेशा होशियार रहता है। भगवान हमें आत्मविश्वास, संघर्ष और सहारा ढूंढने की महत्वपूर्णता को समझाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ताकि हम अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकें। भगवान का संदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए, विपरीतता और आत्मनिरीक्षण के साथ। यहाँ चलेंगे और थकेंगे नहीं का संकेत है कि हमें हर कदम पर मेहनत और निरंतरता बनाए रखनी चाहिए, ताकि हम कभी भी हार नहीं मानते। यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में आने वाली मुश्किलें एक चुनौती के रूप में नहीं देखनी चाहिए, बल्कि हमें उन्हें एक अवसर के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इन अवसरों के माध्यम से ही हम अपनी क्षमताओं को सुधार सकते हैं और अधिक से अधिक सीख सकते हैं। भगवान की इस बात से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवृत्ति करना चाहिए। वे दौड़ेंगे और होशियार रहेंगे। यह बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सतत प्रयास करना चाहिए और इसके साथ ही बुद्धिमत्ता और सही दिशा में अग्रसर होना चाहिए। इस पूरे विचार के माध्यम से भगवान हमें एक सकारात्मक मार्ग पर चलने और जीवन के हर पहलुओं को साहस से निभाने की प्रेरणा देते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि अगर हम प्रभु में आशा रखते हैं और सतत प्रयास में रहते हैं, तो हम हमेशा होपफुल, ऊंचाइयों में और होशियार रह सकते हैं। जीवन की सफलता का मूल रूप से स्रोत स्वयं में है। जो प्रभु में आशा करते हैं उनकी शक्ति नई होती है। यह हमें बताता है कि हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए, और अगर हम सच्चे दिल से किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो हमारी ऊर्जा में नई शक्ति उत्पन्न होती है। व्यक्ति को अपने पर्याप्त पोटेंशियल तक पहुंचाने के लिए साहस और स्थिरता की आवश्यकता है। गरुड़ की भांति ऊपर उड़ना हमें यहाँ दिखाता है कि हमें अपनी मानसिक और शारीरिक सीमाओं को पार करने के लिए तैयार रहना चाहिए, और संघर्षों को पार करने के बावजूद हमें अपनी ऊर्जा को संरक्षित और उच्च स्तर पर बनाए रखना चाहिए। इस विचार से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में आने वाले परिस्थितियों को स्वीकार करना और उनके साथ मुकाबला करना हमारी मजबूती का प्रमाण है।
इसमें हार जीत का सिर्फ मामूला तात्पर्य नहीं है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का हर क्षण एक अनमोल अनुभव है जो हमें सीखने और बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। वे चलेंगे और थकेंगे नहीं, वे दौड़ेंगे और होशियार रहेंगे। यह बताता है कि जीवन में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें हमेशा सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सफलता की दिशा में बढ़ते समय हमें अपनी दृढ़ता और सहनशीलता का परिचय रखना आवश्यक है। जीवन में आने वाली चुनौतियों और आघातों के बावजूद हमें अपनी आत्मशक्ति को सुरक्षित रखना है, ताकि हम कभी भी हार नहीं माने। सच्ची सफलता में साहस, संघर्ष और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। हमें जीवन की अविरल सीमाओं को पार करने के लिए तैयार रहना चाहिए और जब भी हम आगे बढ़ते हैं, होशियारी से कार्रवाई करना चाहिए। आत्मविश्वास, संघर्ष और सकारात्मक सोच से युक्त हम हमेशा सफलता की ऊंचाइयों की ओर बढ़ सकते हैं। जब हम अपनी मेहनत और समर्पण से जुड़कर सहनशीलता और सही दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो हम अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकते हैं।